जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 पेंशनर एकता जिंदाबाद 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 उत्तराखंड सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो पेंशन से कटौती बंद करो बंद करो बंद करो पेंशन से कटौती बंद करो बंद करो बंद करो इनकलाब जिंदाबाद 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 पेंशनरों को सताना बंद करो बंद करो बंद करो पेंशनरों को सताना बंद करो बंद करो बंद करो इनकलाब जिंदाबाद 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 देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं बैनर पे जिस तरीके से लिखा है पेंशनर एकता संघी शक्ति कलयुगे जिंदाबाद उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर संगठन के तत्वाधान में ये यहाँ पर जो है तमाम पेंशनर जो है इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं तुला सिंह तड़ियाल हूँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर संगठन का अध्यक्ष हूँ। सर, आज आप क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग आए हैं कि ये सरकार से आना जी उत्तराखंड से हम लोग आए हैं। उत्तराखंड सरकार हमारी पेंशन से गोल्डन कार्ड के नाम से यानी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर कटौती कर रही है 250 से लेकर 1000 रुपए तक की। और इस कार्ड से हमको एक धेली का फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि इनके सरकारी अस्पताल भी इस कार्ड को नहीं ले रहे हैं। और 2 साल से कटौती हो रही है, 1 जनवरी 2021 से कटौती हो रही है, 2 साल कटौती हो गई है। अभी तक गोल्डन कार्ड बने नहीं है 90% लोगों के। और जिन गोल्डन कार्ड माने स्वास्थ्य सुविधाएं उस कार्ड के जरिए आपको मिलेंगी। आप सब जितने भी हैं सब सरकारी कर्मचारी हैं? सब सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड है। हम विभिन्न अलग अलग विभागों से, आप डिग्री कॉलेज से हैं, आप जो है वो अभी DI साहब हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हरदोई के DIO से रहे हैं, और कोई प्रिंसिपल रिटायर है, कोई मतलब सब अलग अलग बड़े विभाग से हैं। अलग, कोई स्वास्थ्य का है, कोई कुछ का है, कोई वन विभाग का है, ये सब अलग अलग है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? दिक्कत ये है कि हमारे जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर कटौती तो कर रहे हैं, लेकिन उसे लाभ 1 पैसे का नहीं हो रहा, 1 पैसे का लाभ नहीं हो रहा। मतलब उनके गोल्डन कार्ड जो बना रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसको इनके सरकारी अस्पताल भी नहीं मान रहे, और उसको लेकर के हम सरकार द्वारा जो गोल्डन कार्ड बनाया गया है, इनके सरकारी लोग नहीं मान रहे, उसके सरकारी अस्पताल भी नहीं मान रहे उसके। हाँ, ये है आप लोग वंचित हो रहे हैं। हम वंचित हो रहे हैं। और हम सारे और जो हमारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती थी ब्रिटिश टाइम से, उसको भी इन्होंने 31 दिसंबर 2021 को एक शासनादेश जारी करके उसको खारिज कर दिया। हमको चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी नहीं मिलेगी, हमको आयुष्मान भारत से भी लाभ नहीं मिलेगा, और हमको जो है ये जो इन्होंने जो चला नई जो राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना जो बनाई है, उस योजना से भी लाभ नहीं होगा। यानी कि हम पेंशनर जो है पूरे जो है इस लाभ से वंचित रहेंगे, और पैसा हमसे ये काट रहे हैं, मतलब जो है हर महीने काट रहे हैं। और उसके लिए सुविधाओं के नाम पर सुविधा कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम पूरे के नाम पर आपसे पैसा काट लिया जाता है। हम प्रदेश भर में आज ये 3रे साल में प्रवेश कर गया है जनवरी से। पहले आप लोगों ने हमने 4 महीने तक तो अनिश्चितकालीन धरना चलाया, तभी भी सरकार तब भी नहीं सुनी। और हर जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में, यहाँ की प्रदेश मुख्यालय में हमारा आंदोलन हो चुका है। और जब नहीं सुना तो हम न्यायालय में गए, न्यायालय से हम कोर्ट में गए, तो न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। तो 15 दिसंबर 2021 को स्थगन आदेश हुआ है। हाँ, स्थगन आदेश हुआ कटौती बंद करने की, और 21 दिसंबर को 2 स्थगन आदेश हुए हैं। तो दोनों में जो है कटौती बंद करने के आदेश हुए हैं। लेकिन इस सरकार ने सितंबर में दोबारा जो है 10 महीने की पूरी वसूली फिर कर दी, जबकि कोर्ट में स्टे भी बरकरार है। मतलब आप लोग फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं गए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 16 दिसंबर को डेट लगी, और हमारी कंटेम्प्ट एक्सेप्ट हो गई। लेकिन उसके बाद माननीय न्यायालय ने अप्रैल 5 की डेट दी थी, 2023 अप्रैल की, यानी कि 5 महीने का समय उनको और काटने का दे दिया है कोर्ट के द्वारा भी। तो इससे हमारी जो है पेंशन में बहुत बड़ी निराशा हुई है। अब हमको जब न्यायालय से भी जो है बड़ा लंबा समय हमको देखना पड़ा, और हमारे दर्जनों पेंशनर जो है स्वरिश्तेदार चुके हैं, दर्जनों पेंशनर
और कई लोग तो जीवन मरण से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में हैं। लेकिन कोई ना तो हमारा न्यायालय सुन रहा है, ना हमारा जो है सरकार सुन रही है। हम महामहिम राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं, उनको अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आए हैं कि आप हमारी बात सुनो। अगर आज भी नहीं आप लोगों की बात यदि आज हमारी बात नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम कोई जो है बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। वो आत्मदाह का हो सकता है, वो आमरण अनशन का हो सकता है, बिल्कुल होगा। ये सरकार हम अन्याय के खिलाफ हम क्या करें? अब ऐसे अन्याय को हम सह नहीं सकते हैं। इससे तो मरना ठीक है। इस अन्याय से जो अन्याय मर जाते हैं। अपील कीजिए सरकार। अपील किससे कहें? राज्य सरकार से हमने कर दिया, अब केंद्र सरकार में आए हैं यहाँ पर और माननीय न्यायालय में चले गए हैं। अब हम जाएं कहाँ? और कटौती असंवैधानिक है। माननीय न्यायालय ने साफ लिखा है कि यह असंवैधानिक कटौती है, संविधान की धारा 301 का स्पष्ट उल्लंघन है और ये कटौती सरकार को करने का अधिकार नहीं है। तो उसके बाद भी काट रहे हैं ना, ये तो कोर्ट की भी नहीं मान रहे। आज आप लोग विभिन्न राज्यों से आए हैं सारे? नहीं, उत्तराखंड राज्य से आए हैं। अच्छा। और भी लोग आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं? और लोग भी नहीं, ट्रेड यूनियनों को भी हमने कहा है कि आप हमको समर्थन दें, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए नई जगह है। और हमने जो दिल्ली में और एक्टिविस्ट हैं, जो पार्टियां हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया है। जैसे उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को हमने निमंत्रण दिया था, CPI-ML को हमने निमंत्रण दिया था, और भी जितने ट्रेड यूनियन के जितने भी हैं उनको किया था। तो वैसे तो हमने दिया है सबको, हमारे समर्थन के लिए आप आइए। अपनी तरफ से आप सारी जो भी कर सकते थे वो कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं। तो अब पब्लिक को क्या संदेश, हमारा संदेश ये है कि यदि आज हमारी मांग पर कोई विचार नहीं हुआ तो हम पब्लिक से कहते हैं कि संवैधानिक जो ये हमारी संस्थाएं हैं, इनसे धीरे धीरे पब्लिक का विश्वास उठ रहा है। जब पूरी चीजें करप्शन पर आधारित है, लूट पर आधारित है, उस लूट को कोई रोक नहीं रहा है और उसके अब जब लोगों की विश्वास ही उठ गया है इन संस्थाओं के साथ, तो यानी कि अब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। हाँ, विश्वास उठ रहा है, इन संस्थाओं से भी विश्वास उठ रहा है। आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि अब जो है किसी विपक्ष वाले का जो है जांच हो रही है, उसके तो सीधे जांच हो जा रही है। मतलब यानी CBI उनके लोगों के इशारे पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो तोता है। तो जब संस्थाएं जो है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जब बिक रही है, वो संस्थाएं जो है इशारे पर काम कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है, तो अब कैसे रहे यहाँ ये देश में क्या होगा? अब क्या होगा? इसके लिए यही है कि लास्ट जो है लोग लड़ेंगे। तो देखिए हमारे साथ एक वकील साहब जी भी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। पहले इनका पूरा परिचय जान लेते हैं। सर, आप ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए हैं? हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन है AICCTU, उसका मैं दिल्ली का राज्य सचिव हूँ। ठीक है ना सर, आज आप जैसे कि उत्तराखंड में पेंशनर्स जो हैं उनके समर्थन में भी आप आए हैं। क्या लगता है जो इनके साथ हुआ है वो किस हद तक गलत है? देखिए, एक तो गलत है और ये पूरा जो नीति है पूरे, और जो पूरा जो एक चल रहा है, जो पूरा एक घोटाला पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, उसको एक्सपोज करता है मामला ये। ठीक है ना? आप जो पहले से आप पेंशन मिल रहा है वर्कर्स को, आप पेंशन मिलने के दौरान आप अनइक्विवोकली आप पैसा काटना शुरू कर देते हैं कि आप कार्ड बनाइएगा। भाई, पेंशन पहले जब नौकरी पे आए होंगे तो आप ये ऐसा तो नहीं था, आपको फुल पेंशन देने की बात हुई है। आप बीच में कोई शिगुफा छोड़ते हैं कि आपका भाई जो इलाज है, इलाज हम निजी अस्पतालों से कराएंगे और उसके लिए आपका गोल्डन कार्ड, ये फलना ढेकना जो भी कार्ड्स है वो हम बनवाएंगे। उसमें आपका पर मंथ कंट्रीब्यूशन कटेगा, पर मंथ पर एनम। ठीक है, फिर आप वो कार्ड लेके जाइएगा तो निजी अस्पताल में आपका इलाज होगा। ठीक है ना? चलिए, पहले तो प्रिंसिपल पोजीशन एज ए यूनियन हम लोग बोल रहे हैं कि ये गलत। ठीक है ना? ये हम लोग इस पूरी व्यवस्था का विरोध करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपने देखा कि आप कोई भी आपदा आ रही है, कोरोना या कुछ भी आ रहा है, निजी अस्पताल कहीं खड़े नहीं हो रहे हैं। एक जो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है वही खड़ा हो रहा है। तो आप ये जो सरकारी जो इनका पहले से स्वास्थ्य तंत्र था, SGS या उसको आप ध्वस्त करके आप एक निजी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको आप प्रमोट करने का व्यवस्था बना रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो
व्यवस्था को बनाई जा रही है वो पूंजीपतियों को बढ़ाने की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो ये पूरा जो स्कीम है, स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको विकास ठेकेदारों का है, दलालों का है, बड़े पूंजीपतियों का है, दलाल पार्टियों का है, ठीक है ना। अभी दलाल पार्टियों का पूरा चंदा खूब आ रहा है। आपको तो इलेक्शन फंड जो है आपका जो क्या कहते हैं बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, ऐसा ही है सबको। जितना जो बड़ा दलाल है उसको उतना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आ रहा है। तो अब जो पेंशनर है अब वो लोग क्या करें भाई? वो आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, ठीक है ना भाई। पूरे दिल्ली में ये मतलब पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन किया इन लोगों ने, हाईकोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया कि ये असंवैधानिक है कदम, फिर कंटेम्प्ट में भी गए हैं। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी ठंड में दिल्ली भी आए हैं लोग, उत्तराखंड से, पहाड़ से दिल्ली आना, सुदूर इलाके से, बर्फ जमे इलाके से आना छोटी बात नहीं है। इस उम्र में आज ये कर रहे हैं, कुछ तो जज्बा, उनको जज्बे को तो सलाम करना होगा ना भाई, ठीक है। कड़ाके की ठंड उस एज में बहुत लोग आपने देखा होगा 70 साल के लोग हैं, 70 साल में पहाड़ से आना आसान बात नहीं, ठीक है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से, क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई ये जो पूरा जो मतलब हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार है, पेंशन आपका राइट है। सरकार को आपको एक रिटायरमेंट के बाद आपको एक गारंटी स्वास्थ्य की, सम्मानजनक पेंशन की, आपको सम्मानजनक जीवन में आपका राशन, किरासन, आवास सब आता है, इसकी गारंटी करनी चाहिए सम्मानजनक। और जब आपका नौकरी करने का उम्र है तब तक आपको रोजगार की गारंटी सरकार को करनी चाहिए। उसके बिना ये समाज चल नहीं पाएगा और उसके लिए जनता को सड़क पे आना होगा। किसानों ने हाल फिलहाल हमें रास्ता दिखाया है, सड़क पे आए, किसान बिल वापस, उस चक्कर में भाजपा को वेस्टर्न यूपी में लॉस भी हुआ है, पंजाब में तो सरकार गिर गई, ठीक है ना। तो ये हाल है, जनता सड़क पे आएगी तो काम होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।